अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं आपको बताऊंगा कि एक्सेल के अंदर हम कैसे एवरेज निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड एरर निकाल सकते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं। बहुत ही सिंपल स्टेप्स होंगे, 3 सिंपल स्टेप्स हैं जिससे आप इजीली इस चीज़ को कैरी ऑन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आप किसी भी तरह की एवरेज किसी भी तरह की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो मैं इधर अपनी रैंडमली वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ एक सीक्वेंस के तहत। आपका डाटा जैसे भी हो सकता है, रैंडमली भी हो सकता है या एक सीक्वेंस वाइज भी हो सकता है, लेकिन आपने इसको पुट जो सा एक तरीके से करना है। तो वो मैंने एक टेबल्स बनाए हैं डिफरेंट बी सी डी ई एफ और ए में मैंने कुछ भी पुट नहीं किया सिवाय ये हेडिंग्स के या जो उसके होते हैं कंटेंट्स के। बताया गया है कि इस वाले पोर्शन पे ये जो पोर्शन होगा सारा ये एवरेज का होगा और ये वाला पोर्शन सारा स्टैंडर्ड डेविएशन का होगा और ये वाला पोर्शन सारा स्टैंडर्ड एरर का होगा। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो उनसे वो इस लिहाज से मुश्किल में उनको पेश आती है कि कैसे एवरेज निकालनी है स्टैंडर्ड डेविएशन और स्टैंडर्ड एरर के। मैं कोई भी लंबे चौड़े फार्मूलाज नहीं बताऊंगा, आपको सिंपल स्टेप्स बताऊंगा कि कैसे आप इसको कैरी आउट कर सकते हैं। सिंपली आपने एवरेज निकालनी है तो आपने जहाँ से लेके जितना भी, मतलब मैं चाहता हूँ कि ये मैं सारे का टेबल मैं जस्ट एक का करूँगा। मैं आपको सिंपली स्टूडेंट्स, मैं आपको जस्ट सिंपली एक टेबल का एवरेज स्टैंडर्ड डेविएशन स्टैंडर्ड एरर निकाल के दिखाऊंगा। बाकी टेबल्स जितने भी हैं, बाकी जितने भी कॉलम्स होंगे वो स्पॉन्टेनियसली खुद ब खुद होंगे, जस्ट आपने उसको ड्रैग करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एवरेज के लिए इतना सारा क्लिक किया। आप इसको मैनुअली कीपैड से भी कर सकते हैं। आपने सेलेक्ट करके फार्मूलाज में जाना है, उधर ऑटो सम वाला ऑप्शन होगा और उसकी एवरेज निकाल लेनी है। ये आपकी सिंपली एवरेज निकल आएगी। एवरेज को अगर आप मैनुअली भी करना चाहते हैं, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो आपको फार्मूले को भी समझ आ जाएगी कि कैसे उसने इक्वल टू एवरेज लिखा है और उसके बाद ब्रैकेट में जितनी वैल्यूज़ की एवरेज निकालनी है वो लिखी गई है। ब्रैकेट ये एवरेज फार्मूला को समझने के लिए आप सिंपली इसके अंदर थोड़ा सा गौर करें तो आपको समझ आ जाएगी कि ये B3 बी क्या है। बी ये कॉलम है जो वर्टिकली इसका नाम है बी, और 3 क्या है, ये हॉरिजॉन्टली रोज के नंबर होते हैं 3 2 4 5 6। ये बी है और ये 3। B3 आगे इनटू ये जो कॉलन है, और कहाँ तक हमने निकालना है। B3 से हमने शुरू किया था एवरेज और B7 तक ये हमने निकाला। B8 सॉरी, ये 8 है, B इंटू 8। अब दोबारा डबल क्लिक करेंगे तो एवरेज निकल आएगी। इसी तरह स्टूडेंट्स आपने स्टैंडर्ड डेविएशन वाले जो जहाँ पे आपने निकालना है उसके ऊपर क्लिक करना है। इसी तरह फार्मूलाज में जाना है। नंबर 2 पे हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है। आपने स्टैंडर्ड डेविएशन के आगे जहाँ पे जिस जगह पे आप चाहते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन वाला पोर्शन हो बनना चाहिए या वहाँ पे वैल्यूज आनी चाहिए, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। फार्मूलाज में जाना है, उस वैसे ही ऑटो सम, लेकिन यहाँ पे आपको मोर फंक्शंस क्लिक करना पड़ेगा। मोर फंक्शन में जाके याद रखिएगा ये सिलेक्ट और एक कैटेगरी में मोस्ट रिसेंटली यूज में अमूमन करता हूँ तो इसमें आ जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक, स्टैंडर्ड डेविएशन चूँकि मैं अक्सर यूज़ करता रहता हूँ तो मेरा तो ऊपर आ गया है, हो सकता है आपका नीचे। आपने देख लेना है इस तरह के स्पेलिंग STDEV। उसके बाद आपने ओके करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन देखने के बाद आपने देखना है कि आप कौन सी वैल्यूज़ की स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे हैं। उसी तरह एवरेज की B3, जैसे एवरेज निकाली थी B3 इंटू B8 था, यहाँ पे 9 है तो आपने इसको मैनुअली 9 को कट के 8 कर देना। सॉरी, मैं इसको मैनुअली लिख लेता हूँ B3 इंटू B8। ठीक है, यानी ये B3 है और B8 तक आपने इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है। हमने एवरेज को इसमें इंक्लूड नहीं किया, ये मैं इसको क्लिक कर दिया और इसी तरह हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकल आएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन को अगर आप मैनुअली खुद निकालना चाहते हैं तो ये इसका फार्मूला डबल क्लिक करेंगे आपको पता चल जाएगा। आप सेम टू सेम इसको ऐसे ही लिखेंगे ना, इक्वल टू STDEV ब्रैकेट में B इंटू B8, तो आपकी ये फिर भी निकल आएगी वैल्यू। ठीक है, आप इधर लिख सकते हैं B STD, लेकिन यहाँ पे B नहीं आप लिखेंगे, B की जगह आपका कॉलम नंबर C है तो आप इसमें C पुट करेंगे। मैं इसमें डबल क्लिक करता हूँ, ये हमारा निकल आया स्टैंडर्ड डेविएशन। इसी तरह स्टूडेंट्स अब हम अपने तीसरे पोर्शन की तरफ जाने लगे हैं और वो है हमारा स्टैंडर्ड एरर।
स्टैंडर्ड डेविएशन और स्टैंडर्ड एवरेज जो है वो अमूमन इजी है। बहुत सारे लोग इसको ये फार्मूलाज जो होते हैं इसमें सिंपली पुट करते हैं तो वो निकल आता है। स्टैंडर्ड एरर का चूंकि थोड़ा सा एक अलहदा सिस्टम है, इसको आप मैनुअली करें तो वो सबसे ईजी है बजाय आपके कि दूसरी चीज़ करें। यहाँ पे मैं सबसे पहले इक्वल किया, इक्वल के बाद स्टैंडर्ड डेविएशन वाला जो टेबल है वो है बी, सबसे पहले तो कॉलम है बी और उसके बाद उसका रो नंबर है 10। ये खुद बहुत ही स्टैंडर्ड डेविएशन वाला वो सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है जी। उसके बाद आपने स्लैश और अब आप कितने नंबर्स हैं आपकी जिसकी आप स्टैंडर्ड एरर निकाल रहे हैं, 1 ओहो 2 3 4 5 6, मैं इसको दोबारा से 1 2 3 4 5 6 यानी आप B3 से और B8 तक निकाल रहे हैं ना, तो ये टोटल बनते हैं नंबर 6। अब आपने क्या करना है, आपने इसको ब्रैकेट में बंद कर देना ये और एंटर क्लिक कर देना है और आपका स्टैंडर्ड एरर निकल आएगा। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आई तो आपने इसके ऊपर डबल क्लिक कर दिया मैंने, आप इसको गौर से देखेंगे तो आपको स्टैंडर्ड एरर की समझ आ जाएगी। अब ये मैंने एक टेबल का एवरेज निकाली है और स्टैंडर्ड डेविएशन और स्टैंडर्ड एरर निकाला। मैंने आपको कहा था अगर आप एक टेबल का एक कॉलम का निकाल लेते हो तो बाकी कॉलम्स को आप इजीली जस्ट आपने ड्रैग करना होता है। वो कैसे मैं आपको बता देता हूँ। ये जस्ट इसके कॉर्नर पे क्लिक करना है, ये इसका निकला है एवरेज, ये इसके एवरेज। अगर आप टोटली वैसे निकालना चाह रहे हो तो ऐसे आपने हॉरिजेंटली आगे मूव करना, ड्रैग करते जाना। इसी तरह स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है जी, इसने आपने कॉर्नर से पकड़ के ड्रैग करते जाना जहाँ तक आपने आपके टेबल या कॉलम जा रहे हैं। इसी तरह स्टैंडर्ड एरर, ये आपने ड्रैग करते जाना है तो आपको स्टैंडर्ड एरर भी मिलते जाएंगे। अगर आपको थोड़ा सा कोई डाउट होता है यार मैं देखना चाहता हूँ कि आया कि ये मेरी वैल्यू ठीक भी है या वैसे ही है, तो आप उस जो ब्लॉक बना होगा उसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो वो फार्मूला खुद बहुत आपके सामने आ जाएगा। अब चूंकि ये ई कॉलम पे मैंने सेलेक्ट किया, ई है, स्टैंडर्ड डेविएशन का नंबर 10 है और उसके ऊपर डिवाइडेड इनटू 6 वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5 6 ब्रैकेट में बंद कर दिया। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक फार्मूला है। तो इसी तरह हम एवरेज, स्टैंडर्ड डेविएशन और एरर निकाल लेते हैं। बहुत सिंपल तरीके हैं। होपफुली आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को लाजमी कीजिएगा और इस वीडियो को आगे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इससे मुस्तफ़ीद हो सकें, उनको पता चले कि कैसे हम सिंपली एवरेज, स्टैंडर्ड डेविएशन और स्टैंडर्ड एरर एक्सेल में निकाल सकते हैं। थैंक यू।